हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज रात को यानी कि कल रात को मैं सोई ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था, मैं इतने दिन से प्लान बना रही थी कि भाई पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी, दोबारा से स्टार्ट करूँगी। दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। एग्जैक्ट 1 साल है मेरी पेपर में, यानी कि मई 2025 में मैं अपना यूपीएससी का पहला अटैम्प्ट देने वाली हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार अब बहुत कम टाइम बचा है, मई ही चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो मुझे किसी भी हालत में अपने आप को ऊपर उठाना था। और कभी कभार ऐसा होता है ना, अगर बीच में ब्रेक आ जाता है ना यार, तो बहुत मुश्किल होता है दोबारा से उसी लेवल पे जाना। तो मेरा बीच में बहुत लंबा ब्रेक आ गया था, तो इस वजह से मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। मैंने अपना शेड्यूल बना लिया था। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं अपना शेड्यूल बना चुकी थी, बट उसके बावजूद मेरे पास हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं उसको फॉलो करूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि इससे अच्छा ये है, मैं रात को जग सकती हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं रात को कितनी भी देर जग सकती हूँ, बट मैं सुबह नहीं उठ सकती। तो मैंने सोचा भाड़ में जान दो, सुबह तो मैं उठ नहीं पाऊँगी, इससे अच्छा रात से ही कंटिन्यू करते। तो मैंने रात से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आज मेरे शेड्यूल का पहला दिन है, तो आज से मेरी पढ़ाई ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है। बट क्योंकि मेरे पास बहुत दिन के न्यूज़पेपर पढ़े थे और मैंने रात से ही स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे चीटिंग भी नहीं करनी थी। तो मैंने सोचा था रात को मैं सारे न्यूज़पेपर फिनिश कर लूँगी। तो रात को मैं बैठ गई थी पढ़ने, अपने सारे न्यूज़पेपर, उनके एडिटोरियल्स मैंने कर लिए फिनिश। अब आज से हम फाइनली करेंगे पढ़ाई। अभी तक मेरे न्यूज़पेपर वाले भैया ने न्यूज़पेपर नहीं डाला है। देखते कैसा जाता है आज का दिन। मैं आप लोगों के संग रहूँगी और आपको मोटिवेट करती रहूँगी पूरे दिन। तो आज पढ़नी थी मुझे इकॉनमी, उसका फर्स्ट चैप्टर मुझे करना था रिवाइज। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं रात को ही यानी कि 1:45 ही पढ़ने बैठ चुकी थी। इकॉनमी भी फिनिश हो गई थी, इसके साथ ही रेड बुक रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका था। और इसके बाद मैं चली गई थी ऊपर थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब अपनी डेली लाइफ में ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस लाया करूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी फास्ट वॉक कर रही थी अपनी छत पर ही। और क्योंकि इस टाइम पर मेरा पानी का टाइम भी हो जाता है, तो मैं नीचे आई, मैंने अपने प्लांट्स को थोड़ा सा प्यार करा, क्योंकि कड़ी पत्ता बहुत ही बड़ा हो गया है। तुलसी का पेड़ भी जो मैं लेकर आई थी बड़ा हो गया, बट ये रोज़ प्लांट पता नहीं इतनी टेक केयर करने के बाद भी मर गया। और उसके बाद मेरा आया ये न्यूज़पेपर, जिसमें शॉकिंग न्यूज़, जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट मतलब जो डिक्लेयर करा गया है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। अब तक के जो न्यूज़पेपर थे उसमें ये आ रहा था कि अभी कुछ नहीं पता। तो फिर मैंने ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ी और उसी के बाद फिर मैंने अपने कपड़े धोए, पानी भी आ रहा था, तो सारे कपड़े जितने भी मेरे पास थे उसके बाद मैंने वो धोए। वैसे ही जनरली मैं एक दिन ही पहना था, बट क्योंकि गर्मी बहुत है तो पसीना आ जाता है और पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो मैं डेली के डेली कपड़े धुलने रख देती हूँ और फिर रात को गला देती हूँ और सुबह धो देती हूँ, क्योंकि सुबह करीब 6 बजे करीब मेरे घर पे आता है पानी। तो मैंने जल्दी जल्दी ये कपड़े धोए और सामने मुझे दिखे ये बर्ड्स की आवाज़ से ज़्यादा आ रहा था शोर, तो इसलिए मैंने वॉइस कर दी बंद। और ये इतने क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे ये बच्चे वही हैं जो एग्स मैंने पहले अपने किसी व्लॉग में दिखा रखे थे। तो मैंने इनको थोड़ी देर देखा और उसके बाद भरा पानी। पहले मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, क्योंकि टंकी मेरी ऑलरेडी फुल थी, पानी आता है 2 टाइम, शाम को भी और सुबह भी। और ये पढ़ने के बाद कूलर भी मैंने अपना भर लिया था, गमलों में डाला पानी और फिर मैं आ गई अंदर। तो फाइनली मैं 3 आवर्स 45 मिनट्स ऑलरेडी सुबह पढ़ चुकी थी। ये सारा काम करने के बाद दोबारा से पढ़ने बैठ गया, पता नहीं क्यों ऐसा लाइटनिंग होता है इशू। और उसके बाद मैं जैसे जैसे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, मतलब जो भी मुझे पढ़ना होता है मैं टिक लगाती जाती हूँ। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है और अच्छा लगता है, मतलब कि चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। तो मेरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी थी, बस मेरा बच रहा था न्यूज़पेपर, एडिटोरियल और करंट अफेयर की क्लास, जो कि मुझे लेनी थी। बट मैंने सोचा अब थोड़ी देर सो लिया जाता है, क्योंकि मैं रात को जगी थी। तो मैंने सोचा कि दोपहर में सोएंगे। दोपहर में मैं सो के उठी, बनाई अपने लिए चाय। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चाय मैं गर्मी में बहुत कम पीती हूँ, बट मन था तो मैंने बना ली। और उसके बाद बनाई ये साबूदाना की खिचड़ी। और ये साबूदाना मेरे पास बहुत टाइम से रखा था, और सबसे बड़ी बात ये आगे आगे रखा था, जिसकी वजह से मेरा रोज़ बनता है कि मैं इसको थोड़ा सा बना लूँ। और ये बड़ा वाला साबूदाना है, वैसे मेरे घर में छोटा वाला साबूदाना बनता है व्रत में। तो मैंने सोचा है कि वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। और इसको बनाने के बाद 3 आवर्स 45 मिनट जो मैं पढ़ चुकी थी, जो कि मैंने पहले ही बताया था, मेरा न्यूज़पेपर, एडिटोरियल और करंट अफेयर क्लास बच रही थी। तो मैंने अपना न्यूज़पेपर पढ़ा। आज का टॉपिक था एडिटोरियल का इंडिया चाइना कंजप्शन का पैटर्न। तो ये इसमें मुझे काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा कि पना पीते पीते एडिटोरियल को फिनिश करा जाए। मैंने ठंडा ठंडा पना बनाया, जिसकी प्यूरी मैं ऑलरेडी बना के रखती हूँ ज़्यादा से, और फिर उसको जस्ट ठंडे पानी में उसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेती हूँ। तो ये पीते पीते मुझे हो गए थे 5 आवर्स 21 मिनट्स, यानी कि पीते पीते इट मीन्स
पीते पीते जो मैं पढ़ाई करी मैंने वो हो चुका था 5 hours 21 minutes। और दोबारा से मैंने अपना रजिस्टर खोला और मैं इसमें टिक लगाने लगी थी कि क्या क्या चीज़ें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो न्यूज़पेपर और एडिटोरियल ये दोनों ही मैं कर चुकी थी फिनिश। अब बचता था करंट अफेयर क्लास जो कि होती है 3 घंटे की। तो मैं ले रही थी क्लास। अब 5 hours 56 minutes पढ़ चुकी थी, बट मैं सोच रही थी यार थोड़ा सा बचा है और मुझे ऊपर भी जाना था। शाम हो चुकी थी, मुझे जाना था ऊपर टहलने के लिए। अभी बजे थे शायद 8:30, हाँ 7:49, 8 पौने 8 बज रहे थे। पानी भी आने वाला था बट मुझे जाना था छत पर। तो मैंने सोचा टाइम देखती हूँ कितनी क्लास बची है। और जब मैंने देखा तो रियलाइज़ कि आधे घंटे की क्लास बची थी। बट सिंस मैं 2x पे लेती हूँ क्लास तो 15 मिनट में क्लास ख़त्म कर लेती हूँ। और मैंने वैसे ही करा। मैंने क्लास करी कंप्लीट जिसमें मुझे लगे 6 hours 30 minutes टोटल। और ये टैप करा मैंने बंद क्योंकि फाइनली मेरा आज का कोर्स मेरी उम्मीद से पहले कंप्लीट हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट 8 बजे तक मेरा सब कुछ फिनिश हो रखा था। बल्कि मैं ये भी सोच रही थी कि करंट अफेयर की क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्स मारने के बाद मैं गई ऊपर। मैंने पहले अपनी ये चेयर सेट करी, टेबल्स पे से सब कुछ हटाया और फिर चेयर यहाँ लगा के मैंने सोचा निकल लो ऊपर, थोड़ी देर टहलेंगे। जल्दी जल्दी मैं गई ऊपर। और ऊपर तो भाई इतना अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा हमको क्या लेना देना, मैं ऊपर टहली। नीचे आई, अपना लाइट ऑन करा क्योंकि शाम को भी पानी आता है। तो मैंने पानी भी मुझे भरना था। तो मैं आई नीचे, पानी वानी भरा, प्याज उठाई ये जो कि मुझे साबूदाने के लिए बनानी थी। साबूदाना मैंने सिर्फ सोख करके रखा था जो कि अच्छा खासा गल चुका था। और अब मुझे बनानी थी इसकी खिचड़ी। और साबूदाना भी अच्छी तरीके से आप देख सकते हो बिल्कुल खिला खिला बना था। अब पता चला कि ये खाने में कैसा होगा। तो मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च खूब सारी चॉप कर ली थी। और ये नींबू अगर मुझे नीड पड़ती तो। और इसमें मैंने मूंगफली का चूरा भी डाला था। रोस्ट मूंगफली करके मैंने अच्छी तरीके से उसको क्रश करके इसमें डाला था। तो अच्छी तरीके से मैंने इसे चलाया। चलाने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि शायद मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। और ये थोड़ा सा ढकने के बाद मेरे को ऐसा लुक दे रहा था। इसमें मैंने मसाले के नाम पे सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली थी। अब बात आती है करंट अफेयर क्लास की जो कि मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। और मैं बहुत 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 खुश थी। और फाइनली आज मैं पढ़ी 6 hours 13 minutes। तो फाइनली दोस्तों कंप्लीट हो चुका है मेरा सारा कोर्स। आज का जो भी शेड्यूल था वो फाइनली फिनिश हो चुका है। तो आज मैं पढ़ी हूँ टोटल 6 hours 13 minutes। और चलो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आप लोग भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओ, यूपीएससी का टाइम बहुत ज़्यादा करीब है। सुनने में लगता है कि 1 साल है, बट ये 1 साल कैसे बीत जाएगा ना पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको सारा रिवाइज करना होता है। एक एक सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, मैगजीन, पीपीएस, प्रीवियस ईयर्स, इतनी सारी चीज़ें। तो इसलिए अपने आप को संभाल लो अच्छी तरीके से और करते यूपीएससी की हार्ड प्रिपरेशन को स्टार्ट। तो आज था मेरा पहला दिन। वैसे तो मैं इससे पहले भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्ट ही प्रिपरेशन अभी करी है, बट हाँ जम के लग गई मैं पढ़ाई पे। तो आप लोग भी मोटिवेट हो सकते हो अगर इस वीडियो को देख के, तो हो जाओ और कमर कस लो अपनी और यूपीएससी की तैयारी में जुट जाओ। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।